एवरीवन। चलो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था ना। अब आओ, एब्सेंट भी हम कर चुके थे ना, वर्ब के रूप में बताया था आपको एब्सेंट, और एक ब्राइट बताया था। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, और इसी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद ध्यान रखना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका, मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका दो मीनिंग निकलता है। एक ऐसा मीनिंग निकलता है जो जनरली लोगों को आता है, जैसे एक्विट का मीनिंग निकलता है बरी करना। अब ध्यान दो, इसके मीनिंग पर ध्यान दोगे, ठीक है ना, इसके मीनिंग पर ध्यान दोगे बेटा। इसमें है एक्विट का मतलब, अच्छा सेंटेंस में दिखाओ तो एक्विट का मतलब क्या है। एक्विट का मतलब है बरी करना। ओके फाइन, द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने बरी किया है आरोपी को, यानी कि आप सब्जेक्ट वर्ब को कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, ये है ना। लेकिन जरा एक्विट का दूसरा मीनिंग देखो तो, देखो एक्विट का दूसरा मीनिंग। एक्विट का दूसरा मीनिंग है कि अपने आप को बहुत अच्छे से संभालते हुए, मामले को निपटाते हुए अच्छे से चले निकल जाना। जैसे आप किसी समस्या में फंस जाओ तो क्या करोगे, बहुत शालीनता पूर्वक अपने आप को संभालते हुए उस काम को निपटाते हुए बहुत अच्छे तरीके से निकल जाओगे, है ना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया टू कंडक्ट oneself satisfactorily, especially under stress, under problem। ऐसे कंडीशन में बेटा कभी भी याद रखना, यही मीनिंग निकलना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ में आ गया। ये जो सेकेंड मीनिंग है ना, अगर वो होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब है कि मैं आपको 3 से 4 ऐसे वर्ब्स दिखाऊंगी जिसका पहला मीनिंग, जो सामान्य मीनिंग है, अगर वो निकलेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जब दूसरा मीनिंग निकलता है, यानी ये वाला मीनिंग, याद रखना आपको जो मैंने कहा, सामान्य मीनिंग सबको पता होना चाहिए, एक्विट का मतलब बरी करना है। लेकिन अगर ये मीनिंग निकलेगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले एक बार रीड करो। चलो नेक्स्ट आओ, अगेन सेम केस रहेगा बेटा। देखो रिकंसाइल का 2 मीनिंग है, पहले एक बार रीड करो, मैं फिर समझाऊंगी। देख लिया, सुनो। रिकंसाइल का मतलब बेटा, अगर नॉर्मल इंग्लिश करोगे ना, अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे, रिकंसाइल का मीनिंग बेटा आपको आना चाहिए। एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। रिकंसाइल का मतलब होता है समझौता करना, यानी कि रेस्टोर हार्मनी। लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है यार, दोस्ती कर लो फिर से, बिल्कुल एक सामंजस्य बना लो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, प्लीज रेस्टोर दी हार्मनी, रिकंसाइल विथ योर फ्रेंड। अपने दोस्त से, जिससे तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी में चेंज हो रही है, उससे बातचीत करके सही कर लो, है ना। He reconciled with his business partner। बेटा नाउन का प्रैक्टिस आप वॉल्यूम 1 से करना, और मैं कुछ और पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर लेना, नाउन प्रोनाउन सबका, ठीक है, मैं सबका आपको प्रोवाइड कर दूंगी, रुक जाओ। He reconciled with his business partner का मतलब हुआ उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समझौता कर लिया। लेकिन रिकंसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। आपका रिकंसाइल का मीनिंग ये निकलना चाहिए। रिकंसाइल वर्ब का मीनिंग पहले देखो सेंटेंस में क्या निकल रहा है। She reconciled herself
to the demand of her in-laws. भाई इन-लॉज का डिमांड क्या हो सकता है? दहेज। खुद ही अपने आप को समझा ली, कुछ नहीं कर सकते, मांगा है तो देना पड़ेगा। इसका मतलब है टू सबमिट, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट। अब सबमिट कर रहे हो कोई ऐसे अनप्लेजेंट, अप्रिय चीज के सामने जो अच्छा नहीं लग रहा आपको, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब हो गया कि जब आपका मतलब है कि कोई अप्रिय चीज को बेमन से ही सही लेकिन स्वीकार लेना, तब रिकंसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। समझ में आया? एक्विट का मतलब क्या है? बरी करना, है ना। किसी जिससे आरोपी है उसको छोड़ देना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ओके, एक्विट का मतलब क्या है? अपने आप को संतोषजनक तरीके से व्यवहार करते हुए किसी मुसीबत से निकाल लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्योंकि वो खुद को एग्जाम में परेशानी में क्या किया है, मुसीबत से वो निकाला है ना। रिकंसाइल, समझौता करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। सेंटेंस का मीनिंग देखो क्या निकल रहा है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? यही तो आते हैं यार, यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। अगर रिकंसाइल का मीनिंग है कि बेमन से सही लेकिन स्वीकार कर लेना, अपने आप को समझा लेना, कुछ नहीं कर सकते हो, जो मांग रहा है दे दो, जो कह रहा है कर दो, तब रिकंसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब है कि पहला वाला जो केस था ना कि नाउन है और वर्ब है, ये देखो यहाँ कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको महसूस होगा कि रिकंसाइल और इसके पहले जो वर्ड लगाया मैंने, क्या देखो एक्विट, इन दोनों का दोनों मीनिंग वर्ब है, लेकिन आप मीनिंग देखकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, ठीक है। सेम केस इज विथ रिजाइन, सेम केस इज विथ रिजाइन। एक्विट का मतलब होता है बेटा टू सेट फ्री। एक्विट, संजीव स्पेलिंग तो सही लिखा करो। I reconciled myself to the demands of the corrupt officer. ये कह सकते हो, ठीक है। थैंक यू सूर्या, थैंक यू सो मच। सुनो नेक्स्ट आओ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का नेक्स्ट वर्ड रिजाइन। रिजाइन का मतलब क्या है जरा बताओ तो, देखो तो पहला मतलब क्या है। सूरज अगर मुझे आप मेल कर सकते तो मुझे मेल करना बेटा, मैं देखना चाहती हूँ। अभिषेक रिजाइनिंग हो या कुछ भी हो यार बेटा, मैं जब वर्ब लिखूंगी ना तो उसका कोई भी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेटा फेमिन का मतलब होता है सूखा, है ना, कोई भी फॉर्म हो सकता है। मैं वर्ब कह रही हूँ अभिषेक, आपने आईएनजी लगा दिया, दैट्स इट। चलो सुनो ध्यान से। थैंक यू सो मच मिस्टर हैंडसम। नाम देखो अपना क्या रखा है। आपकी वॉल्यूम बुक 1 बुक बहुत अच्छी है बेटा, क्लास नोट्स खरीदो, वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स। आप जब क्लास नोट्स का देखोगे ना तो वॉल्यूम 1 फिर भूलने लगोगे, लेकिन वॉल्यूम 1 भी बहुत जरूरी है। सुनो, रिजाइन का मतलब क्या हुआ? त्यागपत्र देना, सबको पता है ये मीनिंग, किसको नहीं मीनिंग पता ये कि रिजाइन का मतलब नौकरी छोड़ दिया, ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, खत्म, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, द फार्मर्स रिजाइन्ड देमसेल्व्स टू येट अनदर ईयर ऑफ फेमीन। मतलब फार्मर्स ने कहा यार कुछ नहीं कर सकते, है ना, किस्मत ही फूटी हुई है तो क्या करें, ठीक है। ओके सूरज, थैंक यू सो मच। किस्मत ही मेरी फूटी हुई है तो क्या कर सकते हैं। फार्मर ने ये कह के जो फेमीन यानी कि जो सूखा का 1 और साल था उसको झेल लिया, है ना। रिजाइन का मतलब अगर ये निकलेगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या मतलब? टू एक्सेप्ट समथिंग एज इनएविटेबल। बेटा इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, जिसको टाला ना जा सके। समझ में आया? यानी अगर रिजाइन का मतलब निकलेगा वही रिकंसाइल वाला, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकती, है ना।
ये अगर मीनिंग निकलता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ में आया? बोलो। सेम केस है एक्सर्ट का। एक्सर्ट का मीनिंग अगर दबाव बनाना होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वाटर सब तरफ दबाव बनाता है हर डायरेक्शन में, है ना, तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। स्ट्रेंथ, एफर्ट, जोर लगाना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जोर लगाना। लेकिन जहां पे आपको महसूस होगा खुद पर जोर लगाना, अपने आप को बहुत मेहनत कराना, एकदम पूरा पूरा दमखम लगाना, तब आप एक्सर्ट के साथ योर सेल्फ लगाओगे या हिम सेल्फ लगाओगे या हर सेल्फ लगाओगे। मतलब डू नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अपने आप को इतना ज्यादा कोशिश मत करो कि एकदम टायरिंग इफेक्ट, थकाने वाला एफर्ट लगा रहे हो, ऐसा मत करो एग्जाम के समय। ठीक है? अब मैं इसमें अप्लाई में आने से पहले फिर से वापस आपको एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कराना चाहूंगी। मैंने कहा था आपको कि बेटा सबसे पहले देखो, अडैप्ट का मतलब क्या है? ढालना। ओके, ढालना पहले देख लो, वर्ब है, हाँ वर्ब है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। और एक अडैप्ट का एडजेक्टिव फॉर्म है, ढालना नहीं, ढला हुआ होना, उस रूप में ढला हुआ होना, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। मैंने आपको अडैप्ट के साथ ये समझाया था। फिर कहा था अवेल के साथ। अवेल अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइएगा। अवेल अगर नाउन है, कैसे पता नाउन है? जरा देखो, नो है ना? सुनो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर अवेल नाउन है, देखो एडजेक्टिव, सॉरी ये डिटरमिनर है, नो, एनी, सम, एवरी, है ना, ईच, उसके बाद माई, हिज, हर, इन सब के बाद बेटा नाउन आता है। अगर नाउन है अवेल, और यहां मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है काम की चीज। अगर ये मीनिंग निकल रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। फिर मैंने कहा भाई एंजॉय जरा देख लो तो, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई एंजॉयड क्या, कुछ नहीं पता, माई सेल्फ लगा दो, है ना। इसका मतलब अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ में आया? एब्सेंट का मैंने कहा, अगर एब्सेंट वर्ब है तब लगाना, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई एंजॉयड क्या, कुछ नहीं पता, माई सेल्फ लगा दो, है ना। इसका मतलब अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ में आया? एब्सेंट का मैंने कहा, अगर एब्सेंट वर्ब है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। आई एब्सेंटेड किसको? माई सेल्फ। ही एब्सेंटेड किसको? हिमसेल्फ। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। फिर मैंने कहा बेटा एक्विट, एक्विट का दो मीनिंग है, दोनों वर्ब है। पहला बरी करना, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। दूसरा खुद पर अच्छे से काम करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को हिम्मत देते हुए, उससे संतोषजनक तरीके से उस स्थिति से निकलना। मैं बार बार अपने आप को दिखा रही हूं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही तो फील कराता है अपने आप, है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। देखो उसके बाद रिकंसाइल, समझौता करना, किससे? मैंने उससे समझौता किया, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। रिकंसाइल, भाई मैंने खुद को समझा लिया, अब कुछ नहीं कर सकते यार, है ना, कुछ नहीं कर सकते, मानना ही पड़ेगा, चाहे घूस तो रिश्वत तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने खुद को समझाया, खुद को समझाया, तो देखो रिकंसाइल वन सेल्फ। कुछ भी अनप्लेजेंट हो, अप्रिय हो, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ा। अगेन आपको महसूस होगा जहां जहां ये मीनिंग आए ना बेटा, खुद को ऐसे ऐसे एहसास दिलाना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एहसास होगा। जैसे उसने रिजाइन किया किससे? अपने पोस्ट से, यहाँ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। फिर फार्मर्स ने खुद को समझाया, यार किस्मत फूटी है, फिर से एक साल क्या हो गया, फिर से एक साल सूखा पड़ गया, अब क्या कर सकते? अपने आप को दिलासा दे रहा है। जब अपने आप को दिलासा दे रहा है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
आएगा, है ना। उसी तरह से एक्सर्ट में वाटर सब तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, जोर लगाता है, बल लगाता है नहीं। मैं खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देती हूँ जब एग्जाम होता है, और एग्जाम के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल पुश करती हूँ टू माय लिमिट। क्या है, अपने आप को पुश कर रहे हो ना, है ना। तो देखो, डू नॉट एक्सर्ट योरसेल्फ। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बोलो, यहां तक समझ में आया बेटा? ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन था। आप बोलोगे मैम इतना सारा है, कौन सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है? मैं बता देती हूँ, अवेल, एडैप्ट, एंजॉय, बस। पूजा, मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ। अगर आप कहोगे ना कि मैम इतना सफिशिएंट है कि नहीं, तो बेटा ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? क्लियर? चलो, बहुत अच्छा। इसमें आपको जो मेन है वो है अवेयर, एडैप्ट और एंजॉय। ठीक है, चलो अब सुनो, नेक्स्ट आओ। अप्लाई, भाई अप्लाई क्या? थोड़ा सा चेहरे पर कुछ क्रीम अप्लाई कर लो। अप्लाई सम क्रीम ऑन योर फेस। अप्लाई मतलब ऐसे से मल के लगाना। घाव हो गया, उसमें कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई कर दो। अप्लाई बेटा, जब कुछ याद करो ना तो ऐसे करके याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। अप्लाई मतलब ऐसे से करके मल मल के हमने ऑइंटमेंट यानी दवा उस पर अप्लाई कर दिया, हो गया। मैंने इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई मतलब आवेदन करना भी तो होता है। I applied the ointment, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। I applied for the post of manager, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। फिर अप्लाई में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आ रहा है? हा? इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ये सारे नियम कानून है ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पर ही अप्लाई होते हैं। रूल्स अप्लाई किस पर? टू फ्रेशमैन। फ्रेशमैन मतलब होता है जो वहां पे पहले नए नए ज्वाइन किए रहते हैं, है ना, न्यू ज्वाइनीज होते हैं, उन पर ही, है ना। यहां पर भी नहीं आया। फिर अप्लाई कहाँ आएगा? रूल्स अप्लाई करता है जो फ्रेश लोग होते हैं उन पर। यहाँ तो रिफ्लेक्सिव का कोई अंदाज ही नहीं पड़ रहा मुझे। अब आओ, लास्ट सेंटेंस को महसूस करो पहले। शी अप्लाइड हरसेल्फ। यार अप्लाइड हरसेल्फ होल हार्टेडली, पूरे मन से, क्योंकि शी वांटेड टू बी अ सर्जन। मुझे लग रहा है कि अप्लाइड का सेम मीनिंग निकल रहा है जो पीछे निकल रहा था एक्सर्टेड हरसेल्फ। क्योंकि सर्जन बनना चाहती थी, इसलिए पूरे मन से अपने पर उसने जोर लगा दिया, यानी पूरा टायरिंग तरीके से। देखो, मेहनत तो ध्यान के साथ करना। एक्सर्ट और अप्लाई सिनोनिम निकले तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट खुद पर जोर लगा रहा है ना, अपने को ही थका रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सर्जन बनना है। वो अपने को थका रहा है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अपने को मत थकाओ इतना, एग्जाम कल है। तो देखो यहाँ पे, बोलो समझ में आया? क्लियर? बनश्री, आप रुको ना बेटा, पहले चैप्टर पढ़ लो ना, रुको तो सही। ठीक है, समझ में आ गया? यानी यहां तक अच्छे से समझ लो जो मैंने आपको बताया। बेटा मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ, क्वेश्चन आसान आता है। अवेल, अडैप्ट और एंजॉय, इससे आता है। लेकिन पूछोगे मैम ठीक है 3 से आया तो फिर आप सब क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा याद रखना, एक फिलिया पूछता है, एक मेनिया पूछता है, तो हम लोग पूरा फिलिया फोबिया मेनिया सब पढ़ाने लगते हैं। क्यों? हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर कह दिया गया कि हाँ फिलिया से पूछा, अच्छा इसका मतलब फिलिया से पूछने लगा है, चलो पूरा फिलिया पढ़ा दो, ऐसे तो करते हैं। दिल्ली का मौसम कैसा है? यहाँ बेटा ठीक ठाक है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। हाँ, कुछ जगह पे ओले पड़ रहे हैं ना, लेकिन दिल्ली में नहीं पड़ रहा। ये प्राइड वाला मैं आपको बता चुकी थी, है ना, याद है ना, मैंने बताया था ना कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो अगर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच में आए तो नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
और वर्ब के रूप में आए तो आएगा, मैंने पन्ना पलट के पहले इसको भी करा दिया था साथ में, है ना, मैंने अवेल एडेप्ट के साथ और एब्सेंट के साथ इसको कराया था, क्योंकि वर्ब के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। कहां पे देखो, वो खुद पर गर्व करता है कि भाई मैं तो बिल्कुल अलग तरह से सोचता हूं, वो खुद पर गर्व करता है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ। और अब्दुल कलाम प्राइड ऑफ इंडिया थे, यानी भारत के लिए गर्व की का एक व्यक्ति था जिसके लिए हम गर्व करते थे, है ना। देखो, तो हमने आपको अवेल, एडेप्ट और एब्सेंट और प्राइड ये चार बताया था एक साथ, कि भाई ये अगर वर्ब का काम करे तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। कोई और पार्ट ऑफ स्पीच में होगा, जैसे अवेल नाउन था, एब्सेंट एडजेक्टिव था, है ना, तब नहीं लेगा, ठीक है, और ये भी नाउन था तो नहीं लेगा। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब ये लास्ट पोर्शन है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का। एक बार रीड करो फिर समझाती हूँ। अभी रुको, मैं सब कुछ कराऊंगी, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। आपका जो ये जो बुक है ना, क्लास नोट्स, तो पूरा कंप्लीट कराएंगे। निधि, आपका कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा, आप अपना मेल करो स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आपका सिर्फ अकेले का मैसेज आता है। शुरू करें? सुनो, बिहेव का मतलब व्यवहार करना, योरसेल्फ मतलब खुद ही व्यवहार करना नहीं, ये मिल के कुछ और मीनिंग देता है। बिहेव योरसेल्फ यानी कि तमीज से बिहेव करो, तमीज से व्यवहार करो। बिहेव योरसेल्फ का मतलब होता है बिहेव प्रॉपरली। अगर आपका कोई कहेगा कि ये कैसे किया आपने, किसकी हेल्प ली, किसने हेल्प किया, आई डिड इट बाय माई सेल्फ, आई डिड इट बाय माई सेल्फ। बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है खुद ही, किसी और से सहायता लिए बिना। बाय हिमसेल्फ यहां जो था उसी को एग्जैक्टली उतार दिया मैंने, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, है ना। जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब अपने बाप बना लिया, मतलब क्या कहूं मैं, इंडिया मेड द न्यूक्लियर बॉम्ब बाय इटसेल्फ। देखो, है ना, क्लियर? प्लीज हेल्प योरसेल्फ। मान लो मैं होस्ट हूं, आप लोग यहाँ पे सब लंच कर रहे हो, है ना, और थोड़ा सा कुछ लोगों को झेप भी लगता है खाने पीने में, तो जब मैं होस्ट हूं, मैं मेजबान हूं, आप लोग मेहमान हैं, मैं कहूंगी प्लीज हेल्प योरसेल्फ। इसका मतलब है कि बुफे लगा हुआ है और आप सब खुद ही अपने हिसाब से ड्रिंक और फूड खुद ही परोस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए प्लीज हेल्प योरसेल्फ का मतलब होता है टू सर्व यानी परोसना, फूड एंड ड्रिंक फॉर वन सेल्फ। समझ में आया? एंड लास्ट वन, 5 साल के बाद अपने आप को कहां देखते हो? आई सी माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर। इमेजिन करना, सी वन सेल्फ का मतलब है अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करना। देखो, टू इमेजिन कल्पना करना, यानी कहीं कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है, कहीं कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर देता है। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बेटा, पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश अच्छी हो ही जाती है। अब सुनो, अगर मैं कहूं अपने आप को स्वस्थ रखो, ध्यान से सुनना, अपने आप को स्वस्थ रखो, तो कहोगे अपने आप, कीप योरसेल्फ फिट, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। उसने खुद को छिपा लिया, पर्दे के पीछे खुद को छिपा लिया, he hid himself behind the curtain, गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? ध्यान से सुनना, इसीलिए गलत हो जाएगा
तो हाइड का मतलब छिपना और छिपाना दोनों हो जाता है। अपने आप को छिपा लिया क्यों बोलूं मैं कहूंगी छिप गया, और छिपने का इंग्लिश भी हिड होता है। तो मुझे हिड बिहाइंड द कर्टन से काम चल जाएगा, हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से कीप फिट से काम चल जाएगा, स्वस्थ रहो, अपने आप को स्वस्थ रखो। क्या होता है स्वस्थ रखो बोलोगे, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स है, हाइड का सेकेंड फॉर्म है ये, और कीप है देखो वर्ब का बेस फॉर्म। कौन कौन से? कीप, हाइड कहा भी मैंने, तो हाइड का देखो सेकेंड फॉर्म लगाया था ऊपर, स्टॉप, टर्न, बेथ, मूव, रेस्ट, शेव, थिंक एंड क्वालिफाई। इसमें जो क्वेश्चन आता है कीप, स्टॉप, टर्न और हाइड से, उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं। नहीं, छिपना और छिपाना दोनों का मीनिंग होता है हाइड। वो छिप गया बोल दो, वो अपने आप को छिपा लिया क्यों बोलूं मैं, सीधा मैं क्या कहूंगी, वो छिप गया। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव पोर्शन में। जरा एक बार चेक करो तो, नहीं बेटा आप खुद को नहीं नहाते हो, आप सीधा नहाते हो। आप क्या कहते हो, मैं खुद को नहाने जा रहा हूं, कभी नहीं कहते हो हिंदी में। आप सीधा कहते हो हम नहाने जा रहे हैं, मैं नहाने जा रहा हूं। एक बार इसको जरा देख लो तो, पूरे अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं इस पेज को नहीं पढ़ाऊंगी, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो देख के आपको फिर इस पेज में वापस आऊंगी। हो गया? चलो सुनो, इंटरोगेटिव बेटा प्रोनाउन सिर्फ जानते हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन सिर्फ है who, whom, whose, which, बस इतना ही है। क्या कहा मैंने? who, whom, whose और which, बस यही चार ही। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन कहोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन में एक और एक्स्ट्रा लग जाएगा, दैट इज दैट, बस। इसके अलावा प्रोनाउन में नहीं आता। फिर पूछोगे व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब। बेटा व्हेन का मतलब हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाई मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन, वेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैं अब इसको एडवर्ब में ले जाऊं, प्रोनाउन में पढ़ाऊं, क्या कितनी जगह पढ़ाऊं, इसलिए हम क्या करते हैं यहीं पर WH फैमिली पूरा खत्म कर देंगे। हम यहीं पर WH फैमिली पूरा फिनिश करके यहीं पर खत्म कर दें। मतलब 9 WH फैमिली है हमारे पास। कौन कौन सा? who, whom, which, how, where, whose, when, what and why। हम सारा का सारा यही खत्म कर देंगे। लेकिन इस पेज पे आपने जितना कुछ रीड किया ना, मैंने कहा था ये रीड कर लो, वो मैं सारा एग्जाम्पल सहित समझाना चाहूंगी। चलो एक बार अगर आप कोशिश कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं आपको फिर एग्जाम्पल सहित समझाऊंगी और पीछे का आपको याद आता जाएगा कि हाँ आपने जो पढ़ा था। एक बार कोशिश करो।
सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ, क्या पूछते हो? कहते हो कौन आया है। जहां पर भी आपको कौन का एहसास होगा तो आप क्या लगाओगे? हु लगाओगे। यानी कौन आया है, हु हैज कम। एक तो सबसे पहले हिंदी के अकॉर्डिंग हम सोच लिए कौन आया है, हु हैज कम। दूसरा इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचना है तो सोचो कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए, सब्जेक्ट कैसे पता भाई? वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट ही तो आता है। कम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। वर्ब करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे लगाना है तो हु ही तो आएगा, हु हैज कम, है ना। नेक्स्ट अब मिलने वाले आप हो, आप जिससे मिलोगे बेटा वो ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना, करने वाला कर्ता सब्जेक्ट होता है, काम जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आप मिले, वर्ब जिससे मिले वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हुम आएगा। अब अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग सोचूं तो ऐसे होगा, आप किससे मिले, आप किससे मिले, आप किसको देखे, आप किससे मिले, किनसे मिले या किससे मिले, बात तो बराबर है। देखो, है ना। बोलो, समझ में आया? हु का मतलब कौन, हुम का मतलब आप किससे मिले, किससे, किसको देखा आपने, किसको, किन लोगों को देखा, किनसे मिले आप, किनसे। आया समझ में? यानी वर्ब जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट होता है, और वही पता नहीं तो हुम लगाए, इसलिए तो लगाया हुम। बोलो यस, बोलो, तब आगे बढ़ोगे। जल्दी। यस कि नो? बोलो। बंसरी, गुलफाम अली, अरे बता दो यस या नो। यस, महानता, वेरी गुड। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। सब्जेक्ट के प्लेस पे हु, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुम, वेरी गुड। चलो अब सुनो, मिटा दो। नेक्स्ट सुनना। अब कंफ्यूज करूंगी मैं आपको कैसे।